नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वसुधा केंद्र में भी जमीन के दस्तावेज मिलेंगे, यहीं से राजस्व न्यायालय में वाद दायर भी किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में भी मिलेगी प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा, शिक्षा विभाग ने बताया बड़ा प्लान। इंटर की परीक्षा में जूता मोजा पहनकर आने पर रोक, बीएसईबी का छात्रों को फरमान। खुशखबरी, बिहार में बालू की ऑनलाइन डिलीवरी इसी महीने से होगी। बिहार में ठंड से मिली राहत, इतने घंटों में बदलेगा मौसम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। वसुधा केंद्र से उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सुविधाओं में से दो और विषयों को जोड़ दिया गया है। वहीं अब निर्धारित शुल्क का भुगतान करके भू अभिलेख पोर्टल से दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। साथ ही राजस्व न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। वहीं इससे संबंधित एक पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी संवाददाताओं को लिखा है। दरअसल राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने के लिए 40 रुपये प्रति आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाना है। वहीं भू अभिलेख पोर्टल से अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रति पृष्ठ 20 रुपये का भुगतान करना है। वहीं स्क्रीनिंग का शुल्क 1.5 रुपये प्रति पेज एवं छपाई शुल्क अतिरिक्त है। साथ ही इसमें जीएसटी एवं कर अलग से देय होगा। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि वसुधा केंद्र पंचायत स्तर पर होने के कारण लोगों की पहुंच में है। वहीं विभाग इसके जरिए कई ऑनलाइन सुविधा पहले से ही उपलब्ध करा रहा है। वहीं अब इसमें दो नई सेवाओं को जोड़ने से ग्रामीण रैयतों को सुविधा होगी और शुल्क भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने प्राध्यापकों और शिक्षकों को एक और जिम्मेदारी दी है। वहीं अब सभी शिक्षक एमडीएम का प्रमाण पत्र देंगे। वहीं प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले शिक्षक गैर हाजिर माने जाएंगे। वहीं इस नियम को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि विद्यालय में संचालित मध्याह्न भोजन को लेकर प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक हर दिन प्रमाण पत्र देंगे। वहीं मकसद एमडीएम की गुणवत्ता बढ़ाना और विद्यालयों में फर्जी उपस्थिति को रोकना है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखे गए पत्र में शिक्षा विभाग की एसीएस ने कहा कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना कक्षा 1 से 8 में फर्जी उपस्थिति रोकने तथा मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। वहीं इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों के बीच मध्याह्न भोजन परोसने के बाद एक प्रपत्र में हर दिन रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। उस प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के साथ साथ सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर रहेगा। दरअसल यह प्रपत्र विपत्र के साथ संलग्न पर सुरक्षित रखा जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूल की तरह सुविधा मिलने वाली है। वहीं इसको लेकर सभी तरह की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने 20 सुपर स्कूल बनाने का निर्णय लिया है। यहां प्राइवेट स्कूल से भी अधिक सुविधा देने का प्लान तैयार किया गया है। तो आइए जानते हैं इसको लेकर शिक्षा विभाग ने क्या प्लान तैयार किया है। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग ने 20 स्कूलों को मॉडर्न बनाने के लिए कदम उठाए हैं। वहीं इन सुपर स्कूलों में अब डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, खेल परिसर और कॉन्सर्ट हॉल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने इसके लिए जिन 20 स्कूलों का चयन किया है उसमें राजधानी पटना के 4 स्कूल भी अब शामिल है। वहीं इन सभी चयनित स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह तैयार किया जाएगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने बताया कि फिलहाल राज्य के 20 स्कूलों को मॉडर्न स्कूल के रूप में विकसित का निर्णय लिया गया है। वहीं विभाग का अपनी निगरानी में इन स्कूलों में मेट्रो सिटीज में चल रहे प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर विकसित करेगा। इन 20 स्कूलों में स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्सर्ट हॉल, कंप्यूटर लैब, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क और ऑर्गेनिक फार्मिंग लैब, स्कूलों में सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित अन्य सुविधाएं होंगी। बिहार में 12वीं की परीक्षा चल रही है। वहीं परीक्षार्थियों को भीड़ विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नजर आ रही है। वहीं पारदर्शी परीक्षा के लिए परीक्षा सेंटर के अंदर काफी सख्ती बरती जा रही है। दरअसल इसके अलावा देर से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले छात्रों को एंट्री भी नहीं दी जा रही है। वहीं अब बीएसईबी ने नया फरमान जारी किया है। वहीं इस नए फरमान के तहत परीक्षार्थियों से कहा गया कि वे परीक्षा केंद्रों पर जूता मोजा पहनकर न आए।
दरअसल विद्यालय परीक्षा समिति ने फरमान जारी कर कहा है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 की दिनांक 6/2/2025 से 15/2/2025 तक आयोजित परीक्षा में परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आने सर्वथा वर्जित रहेगा, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल इससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक अन्य आदेश भी इंटर की परीक्षा में जूता मोजा पहनने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद अगले ही दिन बीएसईबी की तरफ से कहा गया था कि ठंड को देखते हुए 1 फरवरी से 5 फरवरी तक परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह भी कहा था कि 5 फरवरी के बाद वे अपने निर्देश को दोबारा समीक्षा करेगा। वहीं अब बीएसबी ने कहा कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में परीक्षा सेंटर पर जूता मोजा पहनकर जाने पर रोक रहेगी। बिहार में इसी माह से घर बैठे ऑनलाइन बालू ऑर्डर कर मंगवाने की सुविधा शुरू होगी। इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग के स्तर से बालू मित्र पोर्टल तैयार कर लिया गया है। दरअसल इसकी शुरुआत जल्द की जाएगी। दरअसल यह पहला मौका है जब राज्य में इस तरह की सुविधा शुरू होने जा रही है। यह जानकारी उप मंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को दी है। दरअसल मुख्य सचिवालय स्थित खनन विभाग कार्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता में मंत्री ने एक निरीक्षण ऐप भी लॉन्च किया। वहीं सभी बालू घाटों से लेकर खनन से जुड़े सभी अन्य प्रमुख स्थानों का निरीक्षण कर विभागीय पदाधिकारी इस पर रिपोर्ट अपलोड करेंगे। वहीं इस कार्य के लिए विभाग में अलग से अनुसंधान विंग बनाया गया है। वहीं जांच में बालू माफियों के साथ अगर किसी पदाधिकारी को मिलीभगत सामने आएगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। वहीं विभाग मंत्री ने कहा कि आरा, गया और रोहतास से 15 से 18 लोगों ने बालू घाटों को सरेंडर करने की पेशकश की है। वहीं इन सभी सिक्योरिटी राशि जब्त की जाएगी। साथ ही ऐसे संवेदकों या कंपनी को ब्लैक लिस्टेड पर कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उपमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी वर्ष अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने में तेजी से लग गए हैं। वहीं चौधरी ने कहा कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ने 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर फिर साबित किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहती है। वहीं जबकि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी राजनीतिक रूप से दिवाला होकर केवल नीतीश कुमार के काम का श्रेय लूटने की कोशिश कर रहा है। वहीं वित्त मंत्री का पद भी संभाल रहे सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है और न ही कोई विकास का रोड मैप। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से नवनियुक्त 6,341 कनीय अभियंता और 496 अनुदेशकों समेत कुल 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वहीं चौधरी ने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है और ढांचागत निर्माण, पर्यटन और हस्तशिल्प जैसे अनेक क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य में अब तक 9,13,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। वहीं 2005 से 2020 तक कुल 7,50,000 लोगों को नौकरी दी गई। फरवरी के पहले सप्ताह में बिहार में ठंड का असर अनुमान से कम रहा। वहीं सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड और कहीं कहीं कोहरा जरूर नजर आया, लेकिन दिन में तेज धूप ने लोगों को राहत दी। वहीं पूरे राज्य में दोपहर के समय का मौसम गर्माहट रहा, जिसके चलते लोग बिना ऊनी कपड़ों के ही घर से बाहर निकल रहे थे। हालांकि यह राहत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में बिहार के न्यूनतम तापमान में बदलाव हो सकता है। वहीं 96 घंटे के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान गिरने की संभावना है, जिससे ठंड का असर एक बार फिर महसूस किया जा सकता है। वहीं आईएमडी पटना के अनुसार फिलहाल बिहार में बारिश की कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन मंगलवार को कुछ जिलों में सुबह के वक्त कोहरा देखा जा सकता है। दरअसल इसके अलावा प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की पछुआ हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। देश के 9 करोड़ से भी अधिक किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। वहीं पीएम मोदी आगामी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। वहीं भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी कर देंगे। वहीं पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करते ही करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले महीने यानी कि फरवरी 2025 में बिहार दौरा होने वाला है। वहीं आगामी 24 फरवरी को पीएम भागलपुर आएंगे। वहीं इस दौरान वे किसानों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के साथ ही कई और सौगात बिहार वासियों को देने वाले हैं। वह केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं।
दरअसल इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 जनवरी को बिहार पहुंचे और पीएम मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। दरअसल इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 24 फरवरी को ही पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे।